जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है कि चाहे जो रिटायर पूरे अफसर साहिबान हैं, जेसीओ साहिबान हैं, जवान हैं, चाहे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, चाहे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन हो, चाहे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हो, चाहे यूट्यूबर हो, जितने भी यूट्यूब बनाने वाले, चाहे वीडियो देखने वाले हों, जवान जेसीओज या फैमिली पेंशनर्स, कोई भी हो, सबकी मांग एक है। सबकी जो कॉमन मांग है वो है कि 8th CPC में जो अभी 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी रैंक, जो रिटायरमेंट के बाद जितने भी ऑर्डिनरी रैंक मिलते हैं, चाहे वो नायक से लेकर के हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। ये माननीय न्यायालय ने भी मान चुके हैं कि भाई ये ऑर्डिनरी और वो ऑर्डिनरी कोई नहीं होती, ऑर्डिनरी सभी बराबर हैं, चाहे रिटायरमेंट से पहले मिले चाहे रिटायरमेंट के बाद मिले, सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। तो सबका मकसद है, सभी की कॉमन मांग है, मैं आपको दिखाऊंगा हर एक के लेटर में, और सबकी कॉमन मांग है कि उनको ऑर्डिनरी की पेंशन मिलने चाहिए। बिना ऑर्डिनरी की पेंशन के उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि सभी जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिले, जिससे कि उनका जो है पे लेवल अप हो जाए, और उससे जो है जब जेसीओज मिनिमम पे लेवल जो 8 में चला जाएगा तो नीचे से हवलदार कम से कम 6 में चला जाएगा, नायक 5 में और सिपाही 4 में चला जाएगा। इसलिए सबका पे लेवल अप हो जाएगा और सबकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो सबकी मांग, कॉमन मांग ये है। तो इस पर बात करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये मांग ज़्यादा से ज़्यादा उठे और ज़्यादा से ज़्यादा ये मांग मानी जाए। तो आप लोग को सिर्फ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है सबको पता चले कि हाँ भाई सबकी मांग यही है। तो अभी देखते हैं, देखो शुरू से करते हैं, आप देखते जाइए। ये है रिकमेंडेशन फॉर 8th CPC आर्मरी ऑर्डिनरी रैंक्स। ESM organized has demanded the other to provide the monetary benefits of the ordinary ranks to next rank pension during the implementation of 8th CPC. Ordinary नायब सूबेदार to be regular नायब सूबेदार पेंशन, ordinary सूबेदार to be पक्का सूबेदार पेंशन, ordinary सूबेदार मेजर to be सूबेदार मेजर पेंशन, ordinary सूबेदार मेजर who got ordinary लेफ्टिनेंट to लेफ्टिनेंट पेंशन। तो ये जो है सबने जो है इनकी रिकमेंड है। ये इसमें देखते हैं, देखो अभी ये दिस विल नॉट बी जस्टिफाइड बट द सेम हैज बीन हेल्ड वैलिड वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। बहुत सी कोर्ट जजमेंटों ने क्या है कि भाई ये जो है जस्टिफाइड नहीं है कि भाई इनको जो ऑर्डिनरी दे दी जाती है और उनको पेंशन नहीं मिलती। सर व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट रिटायरमेंट? मेजर जनरल सतबीर सिंह, येस आई एग्री, ऑल ऑर्डिनरी रैंक्स शुड गेट ऑर्डिनरी रैंक पेंशन। और प्रेयर टू HSC and to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अकॉर्डिंग बीन मेड। तो ये देखो सबने दिया है। उसके बाद PM RM CGDA PCDA कैप्टन त्रिपाठी जी, ये थैंक्स सर। मेजर जनरल सतबीर सिंह, गुड गॉड ब्लेस। कर्नल सत्यवान सिंह, एम्पेटी ऑनर मस्ट बी गिवन सम इंक्रीमेंट सिमिलर टू ऑर्डिनरी नायब सूबेदार। इस प्रकार से ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को दिया गया है, इसी प्रकार से जो है सभी को ऑर्डिनरी पेंशन मिलनी चाहिए। सभी ने लिखा है ये, चाहे कोई भी हो। ऑर्डिनरी रैंक्स दैट इज वन रैंक हायर इज गेटेड टू एलिजिबल सोल्जर टू ऑनर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस टू द नेशन। प्रेजेंटली हवलदार गोटेड ऑनर रैंक वाइल इन द सर्विस, रिटायरमेंट आर गिवन ऑनर रैंक पेंशन। हावेवर ऑनर सूबेदार मेजर नॉट बीन गेटेड पेंशन ऑफ ऑनर रैंक। भाई जो है, जो ऑनर रैंक बहुत उसे अच्छी सर्विस करने से मिलता है, एग्जाम्पलरी सर्विस करने से मिलता है, तो सभी को जो ऑनर रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार से हवलदार को नायब सूबेदार की मिलती है, इसी प्रकार से सभी रैंक को अगले रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। ये देखो, ये है जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का, इनके भी सब पॉइंट लिखे हुए हैं इन्होंने, और सारे के सारे मैं आपको पढ़ करके सुनाऊँगा। अभी MSP का मामला भी लिखा हुआ है इन्होंने, OROP का बेनिफिट भी लिखा हुआ है, सारे लिखे हैं। और उसके बाद जो है
8 CPC के लिए पॉइंट लिखे हैं सारे। अगला है ये है सबका सैनिक संघर्ष समिति का कमेटी का है। तो इन्होंने भी जो डिमांड दी है, देखो इसमें आपको दिखाता हूँ, ये विडो पेंशन के बारे में लिखा है। और डिमांड टू रिसेटलमेंट ऑफ जवान इन द 8 CPC में जो जवानों को मिलाना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। 3 जजेस के पैनल कमेटी लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है इसमें। और लिखा है इसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द विडो पेंशन की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी। और ये लिखा है MSP के बारे में सबका संघर्ष समिति ने इस बारे में लिखा हुआ है। पूरा MSP का डिटेल दिया हुआ है कि किस प्रकार से कितनी MSP होना चाहिए। ऑनरी रैंक पेंशन की डिटेल दी हुई है। देखो ये इन्होंने क्लियर लिखा है कि श्रीमान जी ऑनरी रैंक उनको अपने अच्छे आचरण और उच्च दर्जे की सर्विस करने की एवज में दिया जाता है, इसलिए ऑनरी रैंक की पेंशन उस रैंक को बराबर दी जानी चाहिए। लेकिन इस समय जो है उन्हें एक रैंक नीचे की पेंशन दी जा रही है और ऑनरी रैंक को मजाक बना कर रख दिया गया है। हमारी मांग है कि ऑनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जाए, ये उनका हक बनता है, ये लिखा है देखो। और उसके बाद जो ऑनरी रिजर्व जो रिजर्व पेंशनर हैं उनके बारे में लिखा है, जो अभी 9,000 मिल रही है उससे उनको ज़्यादा मिलने चाहिए, ORP में शामिल करके उनको बराबर उनके हक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने भी बहुत सारी जो है ये मांगे जो पहले दे दी थी 30 नवंबर 2024 को दी थी। लेकिन अभी हमारी एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट है कि अभी एक बार जो आकर के फिर एक बार ये मांग जो है उनको सौंपें दोबारा से। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी जो है 8 CPC के लिए जो TORs मांग रखे हैं उनमें भी ये अपनी मांगे दोबारा से उनको सौंप दें, ताकि 8 CPC में, क्योंकि वो तो जो आए। तो देखो ये यू आर ऑल अवेयर दैट इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ISM हैज बीन स्प्रेडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर द वेटरनर्स सिंस 27 अप्रैल 2008 27 अप्रैल 2008 से जो है काम कर रहा है। तो इसका सारी जगह हैं ये, जैसे UK USA सब जगह इसके अंदर है। और जो है ये जो इन्होंने जो दिया है नॉन इम्प्लीमेंटेशन फुल ORP, उन्होंने बोला है कि भाई फुल ORP लागू करनी चाहिए। दूसरा है रिडक्शन इन पेंशन ऑफ JCOs वार्स इंस्टीड ऑफ नेशनल मैक्सिमम स्केल। भाई JCOs वार्स की जो है मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज निकाल करके जो पेंशन दी जाती है उसके बजाय उनको जो है ORP में मैक्सिमम एज पे दिया जाना चाहिए, ये मांग है। दूसरी मांग है नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन JCOs, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी रैंक्स आफ्टर रिटायरमेंट, जितने भी ऑनरी रैंक जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलने चाहिए, ये मांग है इनकी। और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ ओल्ड एज पेंशन की मांग है, जो कि 80 साल से पहले दी जानी चाहिए। और उसके बाद फैमिली पेंशन उसकी भी मांग है। तो ये सारी जो मांगे हैं ये जो इन्होंने रखी हुई हैं, तो हमारा मकसद है इन मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाना। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और ये है सेना ने JCOs को राजपत्रित अधिकारी माना है, तो लेकिन सेना ने JCOs को राजपत्रित अधिकारी तो मान लिया है, लेकिन 6 CPC में उनको एक सुबेदार मेजर को छोड़ करके बाकी किसी को भी राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर की पेंशन नहीं मिलती है। तो अभी ये मांग है कि अभी जो है 8 CPC में गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे जो है कि सभी जवानों को नीचे से लेकर के ऊपर तक उनकी जो पेंशन और पे दोनों बढ़ जाएगी। और जब उनको गजेटेड ऑफिसर की पे मिलेगी तो पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और सभी जवानों का जो लेवल भी बढ़ जाएगा। तो लेवल जो है जब 8 से जो है ये लागू होती है गजेटेड ऑफिसर की, तो जब हमारे सूबेदार साहब 8 में चले जाएंगे, नायब सूबेदार साहब 8 में चले जाएंगे, तो ज़रूरी बात है हमारे हवलदार जी 6 और 7 पे लेवल में चले जाएंगे, और नायक भी 5-6 में चले जाएंगे, सिपाही भी 4-5 में चले जाएंगे। तो सभी की जो है ये बढ़ जाएगी। ये देखो सेना ने जूनियर कमीशन अफसर JCO पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया है। उसने इन्हें राजपत्रित अधिकारी बताने वाले अपने पूरे नोट को खारिज कर दिया है। इससे 64,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को फायदा होगा। सेना मुख्यालय ने यह कदम 2 दिन पहले उठाया है। इससे पूरे नोट में JCOs पद पर कार्यरत जवानों में समान वेतन को लाभ
का लाभ होगा। सेना में नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर स्तर पर कार्य जेएसओ की 3 श्रेणियां हैं। सेना ने इतनी बड़ी गलती ये पहले की थी, उन्होंने अपना पूर्ण खारिज कर दिया है। इससे 64,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को फायदा होगा। सेना मुख्यालय ने यह कदम 2 दिन पहले उठाया है। इससे ये जब प्रेस नोट लिखा था उसके पहले की बात है ये। उसके पूरे नोट में जेएसओ पर कार्य जवानों में समान वेतन एवं रैंकिंग को लेकर रोष व्याप्त हो गया था। इससे दूर करने के लिए नया आधिकारिक नोट जारी कर दी स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल सैन्य मुख्यालय ने 2011 की एक आरटीआई की अर्जी के जवाब में बताया था कि जेएसओ राजपत्रित अधिकारी है। उस जवाब की प्रति प्रिंट प्रेस के पास में है, उपलब्ध है। उच्च पदस्थ अधिकारियों सूत्रों का कहना है कि जेएसओ के स्तर को लेवल 2011 में सेना ने एक बड़ी गलती की थी। इससे अब जाकर सैन्य मुख्यालय ने ठीक किया है। इस व्यवस्था से लाभ होगा। सेना में नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर स्तर तक पर कार्य जेएसओ को 3 श्रेणियां हैं। सेना ने इतनी बड़ी गलती कैसे करी? सवाल में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सेना के कानून में अधिकारी जेएसओ की अलग परिभाषा है। नियमावली की व्याख्या में चूक के कारण ये गलती हो गई थी। तो साथियों, इससे क्या है, अभी क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा है कि इस पे कमीशन में हर हालत में जेएसओ को जो है गजेटेड ऑफिसर के बराबर रैंक का पे लेवल मिलेगा। और जब उनको पे लेवल मिलेगा तो ऑटोमेटिक जो है हवलदार भी ऊपर चले जाएंगे, नायक भी और सिपाही भी। तो इस प्रकार से इनको सभी को फायदा हो गया। तो आज के इस वीडियो का मेन मकसद था कि भाई ये जो पॉइंट्स है ये आप लोगों के सबके सामने ला करके आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर करके, लाइक कर करके, इनको सब्सक्राइब कर करके ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाएँगे। तो ज़रूरी है कि ये जो पे कमीशन तक पहुँचेगी और ये बातें मान ली जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोग अगर चॉइस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये बातें पहुँचें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू।